शहर से बाहर स्थित शमशान में जलती हुई चिता के बीच बैठे हुए राजेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। रह रह कर उसके कानों में अपने दोस्तों की आवाज गूंज रही थी। अरे ये क्या लड़की पटाएगा, ये तो खुद ही आधा लड़की है। अरे तुम भी उसका मजाक उड़ा रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। ईश्वर ने खुद उसके साथ मजाक किया है। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगे। बस करो तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाना, मेरे में कोई कमी नहीं है। मैं भी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा और देखना तुम दोनों की गर्लफ्रेंड से सुंदर होगी, समझे तुम लोग। बस कुछ ही देर में मुझे मेरी सपनों की मलिका मिल जाएगी, जो इस दुनिया की नहीं होगी मगर सबसे अलग होगी। नितिन और रोहित, तुम लोगों की भी आंखें खोली की खोली रह जाएगी जब तुम लोग उसे देखोगे। कहते हुए राजेश ने वो पूजा जारी रखी। तभी शमशान का चौकीदार वहां आ गया। ये आधी रात के वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? शराब पीकर उलुल जुलुल हरकत करने के लिए लोगों को शमशान ही नजर आता है। चलो निकलो यहाँ से। कहते हुए उसने अपनी पानी की बोतल से वो जलती हुई आग में पानी डाल दिया। हा? ये क्या किया तुमने? तुम्हें ये नहीं करना था। बस कुछ ही देर की बात थी, मेरी पिछले 7 दिनों की पूजा तुमने व्यर्थ कर दी। चल निकल यहाँ से। कहते हुए उसने राजेश को दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया। राजेश के वहां से निकलते ही वहां का माहौल बदल गया। ठंडी हवाएं चलने लगी और गहरी धुंध छाने लगी। वहां पर अजीब सी खुशबू आ रही थी। ये क्या हो गया? कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तभी थोड़ी सी धुंध छटने लगी। चौकीदार ने देखा सामने एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि वो कुछ देर पहले यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसे भूल चुका था। इतनी हैरानी से क्या देख रहे हो? कभी कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या? कौन हो तुम? इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, सब छोड़ो और अपनी इस रात को रंगीन बना लो। कहते हुए उसने अपनी बाहें फैला दी। चौकीदार सम्मोहित सा उसकी बाहों में समा गया। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। उसकी आंखों में अभी भी महिला की खूबसूरती समाहित थी, मगर चौकीदार को पता नहीं चला कि कब वो खूबसूरत महिला खतरनाक चुड़ैल में बदल गई। उसने अपने दांत चौकीदार की गर्दन में गड़ा दिए। चौकीदार की चीख से पूरा शमशान गूंज उठा। आओ मेरी बाहों में, आओ आ जाओ। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। अगले दिन शमशान में इस तरह से हुई मौत और पूजन की सामग्री देखकर गांव वालों का शक शमशान में ही रहने वाले तांत्रिक पर गया। यह तांत्रिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। इससे कितनी बार मना किया है इस तरह के कार्य ना करे, मगर आज फिर इसने एक बलि दी है। अब इसे इस गांव में रहने नहीं देंगे। कहते हुए वो लोग तांत्रिक के पास पहुंचे तो उनकी बात सुनकर तांत्रिक हैरान हो गया। मेरा यकीन करो, मैंने कोई बलि नहीं दी, बल्कि मैं तो सुबह ही आया हूँ। पास के गांव में पिछले 7 दिनों से एक विशेष पूजा में सम्मिलित होने के लिए गया था। चाहो तो फोन लगाकर पूछ सकते हो। मगर शंभू की लाश तो शमशान में बहुत बुरी अवस्था में मिली है। तांत्रिक गांव वालों के साथ वहां पर गया और उसने पूजन और शंभू की लाश को देखा तो घबराते हुए बोला, असंभव, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? किसी ने यक्षिणी की साधना की है। वह स्वर्ग से धरती पर आ चुकी है। वो अपने बुलाने वाले को मार कर ही लौटेगी। सब लोग सावधान रहे। तांत्रिक की बात सुनकर सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तांत्रिक ने यदि साधना नहीं की तो किसने की है? दूसरी तरफ वो यक्षिणी खूबसूरत लड़की के रूप में राकेश के कमरे का दरवाजा खटखटा रही थी। कौन हो तुम? मैं हूँ, तुमने ही तो मुझे बुलाया है। राकेश ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो भूल ही गया था। आओ अंदर आओ। वो लड़की कमरे के अंदर दाखिल हुई तो कमरे को देख रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हुए बोली, तुम अकेले ही यहाँ रहते हो या कोई और भी यहाँ रहता है?
हाँ रहते हैं ना मेरे दोस्त यहाँ पर। मुझे तुम्हें उन लोगों से ही तो मिलवाना है। रुको, वे लोग आते ही होंगे। वो भी तो देख ले, कल तक जो मेरी हंसी उड़ा रहे थे उसके पास कितनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है। तो तुमने मुझे अपने दोस्तों के लिए बुलाया है? नहीं, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मंजूर है मुझे। दोनों बातें कर ही रहे थे तभी राकेश के दोनों दोस्त वहां पर आ गए। अरे तू कहाँ था? पिछले दिनों ना तो तू कॉलेज आया और ना ही रात को मिला। तू तो उस दिन के मजाक के बाद गायब ही हो गया। उन लोगों की बात सुनकर राकेश मुस्कुराने लगा और उसने यक्षिणी की ओर इशारा किया। राकेश के कहने पर वे लोग यक्षिणी की ओर देखने लगे। दोनों उसकी खूबसूरती में खो चुके थे। कौन है ये? तेरी बहन? कहते हुए वो हंसने लगा। बहन होगी तेरी, ये तो तेरी होने वाली भाभी है। क्या मजाक कर रहा है यार? मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम खुद उससे पूछ लो। बोलो इन लोगों को कि तुम अब मेरे साथ यहाँ पर रहोगी। तुम यहाँ मेरे लिए आई हो। कोई शक? अब से मेरा सब कुछ आपका है। यक्षिणी के मुंह से ये सब सुनकर उन लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि राकेश जैसा साधारण सा दिखने वाला लड़का इतनी खूबसूरत लड़की को अपने काबू में कैसे कर सकता है। रात का डिनर करने के बाद राकेश यक्षिणी को लेकर अपने कमरे में चला गया। तुझे क्या लगता है राकेश सच बोल रहा है? मुझे भी उसकी बातों पर यकीन नहीं है। मुझे लगता है कि वो हम लोगों से झूठ बोल रहा है। शहरों में आजकल किराए के गर्लफ्रेंड भी मिल जाती हैं। हो ना हो ये शहर से किसी लड़की को पकड़ कर लाया है। यदि ऐसा है तो हमारे पास भी पैसे की कमी थोड़ी है, हम भी इसे हासिल कर लेंगे। दोनों बातें कर रहे थे तभी नितिन को वो यक्षिणी घर की छत पर नजर आती है। वो नितिन को देखकर मुस्कुराने लगी और अपने करीब आने का इशारा करने लगी। नितिन रोहित को बिना कुछ बताए उसके पीछे पीछे छत पर चला गया। छत पर चांदनी रात की छटा बिखरी हुई थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। उसके उड़ते हुए बाल उसे और ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बुलाया। अब मैं भी तुमसे बात करना चाह रहा था। बोलो। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुमने उस राकेश में क्या देखा जो मुझ में नहीं है? उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा। क्या सच में तुम मुझे सारी खुशियाँ दे सकते हो? हाँ हाँ, एक बार मेरे करीब आकर तो देखो। नितिन की बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए नितिन की बाहों में आ गई। नितिन ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ने की कोशिश की तो अचानक उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी क्योंकि यक्षिणी ने उसे अपनी बाहों में दबा लिया था। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्यों तुम्हें मेरी बाहों में आकर अच्छा नहीं लग रहा? हाँ? कहते हुए वो अपने भयानक रूप में आ गई और उसने नितिन के शरीर का पूरा खून चूस लिया। कुछ देर बाद नितिन का रास्ता देखकर रोहित को नींद आ गई। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। कौन है? मैं हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो। इतनी रात गए तुम मेरे कमरे में कैसे? जब से तुम्हें देखा है ना, मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी। आओ मेरे पास आओ। मगर राकेश? भूल जाओ उसे। मैं तुम्हारे मन की बात अच्छे से जानती हूँ। तुम भी मुझे हासिल करना चाहते हो ना? बोलो मैं सच कह रही हूँ ना? उसकी बात सुनकर रोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो सम्मोहित होकर उसकी बाहों में आ गया। देखते ही देखते वो यक्षिणी में बदल गई। उसने रोहित के शरीर का पूरा खून चूस लिया। अगली सुबह शहर में हड़कंप मचा था। एक रात में शहर के बीचों बीच स्थित एक मकान में 3 युवाओं की मौत हो गई थी। तीनों की लाश बड़ी ही बुरी अवस्था में मिली। उस यक्षिणी ने अपने बुलाने वाले के साथ साथ उस पर बुरी नजर रखने वाले को भी मार दिया। किसी भी औरत पर बुरी नजर रखने वाले का यही हाल होता है।